देश में इस बार मानसून ने 8 दिन पहले ही दस्तक दे दी है और 24 मई से लगातार कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में आखिर बारिश कब तक होगी, इसका इंतजार दिल्ली के लोग काफी बेसब्री से कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर यानी नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव समेत फरीदाबाद के लोगों का ये इंतजार अब आखिरकार खत्म होने वाला है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में मानसून कब दस्तक देगा इसकी तारीख आ चुकी है। हमने स्काईमेट के अध्यक्ष और वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक जीपी शर्मा से बात की तो उन्होंने सब कुछ विस्तार से बताया। उन्होंने बताया दिल्ली एनसीआर में मानसून की तारीख आ चुकी है। चलिए आपको बताते हैं सब कुछ विस्तार से। सर, दिल्ली एनसीआर में मानसून कब से आएगा, इसके सवाल बहुत उठ रहे हैं। कोई सर अभी जैसे आपने क्लियर कर दिया कि उसकी गति धीमी पड़ जाएगी, तो कुछ कहा जा सकता है? देखिए, मैंने कहा कि जो रिवाइवल होगा मानसून का वो डिपेंड करता है कि बंगाल की खाड़ी में कुछ सिस्टम बनता है। ज्यादातर वही सिचुएशन होती है जब मानसून रिवाइव होता है। अरब सागर के सिस्टम से मानसून को नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है अगर बन भी गया तो, क्योंकि वो तट से दूर चले जाते हैं। तो उसके कारण मानसून में रफ्तार में भी कमी आ जाती है और पैटर्न भी एकदम से फेरबदल बिगड़ जाता है, मैं कहूँगा तो पर उसके जो बंगाल की खाड़ी में जिसकी बात कर रहा हूँ मैं कि कोई फ्रेश सिस्टम बनेगा, उसके कारण रिवाइवल होगा। उसके अभी तक कोई संकेत नहीं है कि वो सिस्टम कब बनेगा। ये जरूर है कि जब पहली 2 तारीख के बाद से जब मानसून थोड़ा धीमा पड़ेगा, उसके बाद 1 सप्ताह तक तो कोई संकेत ऐसे नजर नहीं आ रहे। इसलिए जो देश के मध्यवर्ती भाग होंगे, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र होंगे, बिहार, झारखंड समेत जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग होंगे, उनमें मानसून नहीं पहुंच पाएगा इस वेव में। अभी उसमें बहुत देर तो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही सामान्य तिथि उन क्षेत्रों में बिहार, झारखंड में पहुंचने की ही 15 जून है, जिसमें अभी 2 सप्ताह से ज्यादा का समय है। तो इसलिए कंडीशंस डिपेंड करेंगी कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में वो फ्रेश सिस्टम कब बनता है, कब वेव आती है, उसके कारण ही रिवाइवल होगा। लेकिन दिल्ली जैसी जगह में सामान्य तिथि जो है 27 जून है, कहने का मतलब 8 से लेके चले अभी 1 महीने की बात है, तो अभी बहुत दूर है। और वैसे भी मानसून जो देश के उत्तरी भागों में, चाहे आप पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, जम्मू कश्मीर या हिमाचल की बात करें, वहाँ पे मानसून आने में थोड़ी परेशानी होती है, दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि मानसून हमेशा या तो बंगाल की खाड़ी से जो वेव्स आती हैं जो उसके कारण आता है, उसके कारण, या फिर जो अरब सागर से जो हवाएं दक्षिण पश्चिम के दिशा से आती हैं उनसे, कई बार दोनों को मिला के इकट्ठे तौर पे भी आता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत इन क्षेत्रों में मानसून का आना, इसकी दूरी इतनी है कि वहां पे इतनी तेज जो है मानसून की वेव जो है, जो सर्ज है, नहीं पहुंच पाती। देश के उत्तरी भागों में, मैदानी भागों में, उत्तर भारत के, उसके लिए हमें बहुत बार जरूरत होती है कि साथ ही साथ कोई पश्चिमी विक्षोभ हो या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो। अगर वो उस वक्त आता है कोई पश्चिमी विक्षेप, उसके कारण वो उसको जो मानसून सर्च है या वेव है या जो भी है, उसको पुल करता है, जो कि मानसून आने का कारण बनता है देश के उत्तरी भागों में। तो अभी वो कहना संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे कब आएगा। लेकिन जैसे मानसून की चाल हो रही है या चल रही है, और क्योंकि उत्तर भारत में आने के लिए अभी समय बाकी है, अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि बहुत ज्यादा देर नहीं होगी। सामान्य तिथि या सामान्य के आसपास 2-4 दिन आगे पीछे उस वक्त मानसून उत्तर भारत में भी जरूर पहुंच जाएगा, दिल्ली समेत। यकीनन इस तारीख को सुनकर दिल्ली एनसीआर के लोग खुश हो गए होंगे। दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।